वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। 21 दिसंबर को महिलाओं के खाते में आएंगे 10 अरब रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी 21 दिसंबर को प्रयागराज में रहेंगे। इस दौरान वो 1 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के खाते में करीब 10 अरब रुपए का रिवॉल्विंग फंड ट्रांसफर करेंगे। वहीं समारोह में वो कन्या सुमंगला योजना की 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में भी राशि ट्रांसफर करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 दिसंबर को प्रयागराज में दौरा प्रस्तावित है। कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री फंड ट्रांसफर करने के अलावा चयनित महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में 2,53,000 महिलाएं शामिल होंगी। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में अगले सत्र से लागू होगा ये पाठ्यक्रम। छत्तीसगढ़ और दिल्ली की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रायोगिक परियोजना के तौर पर प्रसन्नता पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी चल रही है। इसका मकसद विद्यार्थियों में प्रकृति, समाज और देश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना है। यहां राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान में 6 दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए राज्य प्रभारी डॉक्टर सौरभ मालवीय ने पीटीआई भाषा को बताया कि इस पाठ्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को स्वयं, परिवार, समाज, प्रकृति और देश के बीच अंतर संबंधों को समझने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज मुख्य परीक्षा की डेट घोषित। उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज 2020 की मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 11, 12 और 13 फरवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिस के अनुसार 3 दिन में 2 शिफ्टों पर होने वाली यूपीएचजेएस मुख्य परीक्षा में 5 पेपर होंगे। 11 फरवरी 2022 को दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। इसके बाद 12 फरवरी 2022 को सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर एंड एविडेंस का पेपर दोनों पालियों में होगा। वहीं 13 फरवरी को पैनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉ का पेपर होगा। दूसरी पाली में उसी दिन भाषा का पेपर होगा। अब इन छात्रों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति। इंटर में 60% से कम नंबर लाकर निजी संस्थानों में प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने वाले SC/ST के छात्र छात्राओं को फिर से छात्रवृत्ति व फीस प्रतिपूर्ति का लाभ मिल सकेगा। बीते 2 शिक्षा सत्रों से इंटर में 60% से कम अंक पाने वाले SC/ST के छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हो रहे थे। सरकार ने निजी संस्थानों में प्रोफेशनल कोर्स करने वाले SC/ST के छात्रों के लिए 12वीं में 60% अंकों वाले प्रावधान को खत्म कर दिया है। अब आधे घंटे नहीं 5 मिनट में होगा आंख का ऑपरेशन। KGMU में नई तकनीक। KGMU में डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज आसान हो गया है। लेजर तकनीक से डायबिटिक रेटिनोपैथी पीड़ित का ऑपरेशन संभव हो गया। आधे घंटे वाला आंख का ऑपरेशन महज 5 मिनट में होगा। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की सफलता में भी इजाफा होने की बात कही है। सरकार की ओर से KGMU में एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी सेंटर स्वीकृत किया गया है। नगर विकास मंत्री ने लखनऊ को दिया EAC बस का तोहफा, दिखाई हरी झंडी। राजधानी वासियों के लिए नगर विकास मंत्री ने AC इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा दिया है। रविवार को गोमती नगर के पॉलिटेक्निक चौराहे पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने 57 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम जनता को सस्ते किराए में इलेक्ट्रिक बसों का सफर मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले नए साल में 40 और नई ई-बसों का तोहफा आम जनता को दिया जाएगा। जौनपुर को 573 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे नितिन गडकरी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 573 करोड़ 36 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रभारी अधिकारी प्रोटोकॉल अनिल कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि गडकरी आज 20 दिसंबर को वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट सुबह 10:30 बजे आएंगे और हेलीकॉप्टर से जौनपुर के मछली शहर बस स्टैंड स्थित हेलीपैड 11:50 पर पहुंचेंगे और मछली शहर में नेशनल हाईवे से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। अगर इस महीने में नहीं जारी हुआ नोटिफिकेशन तो कांस्टेबल भर्ती में देरी होना तय। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के 25,000 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए इस महीने में नोटिफिकेशन नहीं जारी होने पर इसके आयोजन में काफी विलंब हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के आखिर तक राज्य में आचार संहिता लागू की जा सकती है। राज्य में एक बार आचार संहिता लागू होने के बाद इसके खत्म होने तक किसी भी तरह की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा। सपा, बसपा व कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से करना होगा पलायन।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को श्री कृष्ण की धरती से विपक्षियों पर एक के बाद एक वार किए। रामलीला मैदान पर आयोजित जनसभा में सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि आयकर छापों से समाजवादी पार्टी परेशान हो रही है। ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल में किसी की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी। क्या कोई ऐसा सोच सकता था? लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार में ये सब देखने को मिला। घर बनाना हुआ आसान, 1400 रुपए में जमीन दे रहा आवास विकास। राजधानी लखनऊ में घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आवास विकास परिषद नई जेल रोड के पास आवासीय योजना लॉन्च कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत आपको सस्ते प्लॉट मिलेंगे। लंबे समय बाद आवास विकास आवासीय योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता को 1400 से 1500 रुपए स्क्वायर फीट की दर से प्लॉट दिए जाएंगे। लखनऊ में जमीन की कीमतों के अनुसार आवास विकास के प्लॉट की कीमतें काफी कम है। ऐसे में लोगों को सस्ती दरों पर प्लॉट मिल सकेगा। रेलवे ने 1 से लेकर 10 जनवरी तक निरस्त किए 1.5 दर्जन ट्रेन, कुछ का बदला मान। नैनी छिबकी के मध्य तीसरी लाइन का काम चल रहा है। नैनी स्टेशन पर हो रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण लगभग 1.5 दर्जन ट्रेन को निरस्त किया गया। कुछ ट्रेन का मार्ग बदला गया, कुछ ट्रेन का स्टेशन पर ठहराव का समय बढ़ा दिया गया। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गाड़ी नंबर 04193 पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रयागराज और 04194 प्रयागराज पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1 जनवरी 2021 से 10 जनवरी तक निरस्त रहेगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मुफ्त सफर बंद, 25 दिसंबर से वसूला जाएगा टोल टैक्स। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब सफर मुफ्त नहीं होगा, इसके पैसे लगेंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर के लिए 25 दिसंबर से अब आपसे टोल टैक्स वसूला जाएगा। टोल टैक्स की दरें तय हो गई हैं, जिसमें आपको सराय काले खां से मेरठ तक के सफर के लिए 140 रुपए टोल देना होगा और इंदिरापुरम से मेरठ तक के लिए 95 रुपए टोल के लिए चुकाना होगा। टोल वसूली करने वाली कंपनी ने टैक्स वसूलने की अब पूरी तैयारी कर ली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी सूचना जारी की है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए यूपीएसएससी ने की जबरदस्त प्लानिंग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए और अधिक पुख्ता इंतजाम करने जा रहा है। प्रदेश के बड़े शहरों के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूल्स को सेंटर बनाने में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र बनाने के लिए सीसीटीवी और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का होना भी जरूरी होगा। छोटे शहरों में बहुत जरूरी होने पर ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। आयोग परीक्षा केंद्र बनाने के संबंध में जल्द ही नया निर्देश जारी करने जा रहा है। यूपी और उत्तराखंड के रण को जीतने को जुटी भाजपा, 150 नेता संभालेंगे विधानसभा चुनाव की बागडोर। यूपी और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ भारतीय जनता पार्टी के 150 से अधिक वरिष्ठ नेता पार्टी की जीत के लिए काम करने के लिए दिल्ली से दोनों राज्यों में जा रहे हैं। यहां भाजपा नेताओं ने कहा कि 100 से अधिक वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44 विधानसभा क्षेत्रों में जिला प्रभारी के तौर पर काम करने के लिए तैनात किया गया है। ये नेता प्रचार को दिशा देने, प्रचार अभियान में समन्वय स्थापित करने के साथ ही बूथ प्रबंधन का काम देखेंगे। जनता का विश्वास जीतने मथुरा पहुंचे सीएम योगी का विपक्ष पर करारा प्रहार, बोले हमारी सरकार में माफिया प्रदेश छोड़ गए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता में विश्वास जगाने के लिए सीएम योगी जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करने के लिए रविवार को मथुरा पहुंचे। सीएम योगी ने जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करने से पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचकर श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भी मौजूद थे। जनविश्वास यात्रा, काशी से स्मृति ईरानी, बलिया से शिवराज सिंह चौहान करेंगे यात्रा का आगाज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल जीत की तैयारियों में लग गए हैं। इसी क्रम में कल भारतीय जनता पार्टी जनविश्वास यात्रा का आगाज किया। इसके लिए बीजेपी के दिग्गज नेता जैसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपी आए। बता दें कि स्मृति ईरानी काशी से इस यात्रा का शुभारंभ की, वहीं शिवराज सिंह बलिया से। दोनों ही कद्दावर नेता इस दौरान जनसंबोधन किए। यूपी में जल्द होनी है 30,000 भर्तियां। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग के विभिन्न पदों पर करीब 30,000 पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। एएनएम के 9,212 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है। लेखपाल के 7,882 पदों पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन निकालने की तैयारी है। इसके अलावा कृषि प्राविधिक, गन्ना पर्यवेक्षक व समान योग्यता वाले 2500 पद, कनिष्ठ सहायक, आशु लिपिक व समान योग्यता वाले 2,000, प्रयोगशाला एक्सरे तकनीशियन के 1200 पदों समेत अन्य रिक्त पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। पीएफ अकाउंट होल्डर्स 31 दिसंबर तक निपटा लें ये काम, वरना होगा नुकसान।
पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए 31 दिसंबर को एक डेडलाइन समाप्त हो रही है। दरअसल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ ने सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी ऐड करना अनिवार्य कर दिया है। 31 दिसंबर 2021 तक ये काम नहीं करने पर पीएफ अकाउंट होल्डर्स को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ईपीएफओ की यह कवायद पीएफ अकाउंट होल्डर्स के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। लखनऊ में कोरोना मामले बढ़ने के साथ ही कोविड वार्ड फिर से खुले। यूपी के लखनऊ में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक आई तेजी से जिला प्रशासन हरकत में आ गया। अब सभी सरकारी जिला अस्पतालों और सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को रविवार से कोविड वार्ड को फिर से खोलने का निर्देश दिया गया है। राज्य में बीते 24 घंटों में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शहर में एक दिन में नए कोरोना मामलों की संख्या 4.5 महीने में पहली बार बढ़ गई है। अनुपयोगी मुख्यमंत्री हमारा फोन टैप करा रहे अखिलेश का सीएम योगी पर आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रीय संस्थाओं के सहारे विपक्षी नेताओं को धमकाने का रविवार को आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपना और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का फोन टैप कराने का भी आरोप लगाया। सपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यादव ने योगी को अनुपयोगी मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार को अनुपयोगी सरकार करार देते हुए आरोप लगाया कि हम सबके फोन सुने जा रहे हैं और अनुपयोगी मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती है कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने समझाया कैसे आपका एक वोट ला सकता है बदलाव। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी ने रविवार को सांप्रदायिकता और जातिवाद की राजनीति पर हमला करते हुए महिलाओं को उनकी ताकत का एहसास कराया और उनके वोट की ताकत से परिवर्तन लाने की अपील की। साथ ही प्रियंका वाड्रा ने कहा कि महिलाएं एकजुट होकर इस देश की राजनीति बदल सकती हैं। प्रियंका वाड्रा ने रविवार को कांग्रेस के महिला सशक्तिकरण महाअभियान के तहत रायबरेली के रिफॉर्म्स क्लब में शक्ति संवाद को संबोधित किया। सैलानियों में ओमिक्रॉन का खौफ। नए साल पर 200 बसों के ऑर्डर कैंसिल। कानपुर में भले ही ओमिक्रॉन की दस्तक न हुई हो, पर इसका खौफ नए साल में सैलानियों पर पड़ता दिख रहा है। आलम यह है कि कानपुर के आसपास या यूपी के धार्मिक पौराणिक स्थलों की सैर करने वाले सैलानियों ने बस बुकिंग के ऑर्डर को कैंसिल करना शुरू कर दिया। इसके चलते टूरिस्ट ऑपरेटर्स ने परिवहन विभाग में लिए गए 200 अस्थायी परमिट निरस्त करने के आवेदन किए हैं। पर्यटकों में खौफ को लेकर टूरिस्ट संचालक भी परेशान हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को करना होगा ये काम, आयोग का निर्देश। शुरुआत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हर उम्मीदवार को चुनाव खर्च के लिए अपना एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। इस बारे में केंद्रीय चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर दिए। आयोग ने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करते समय अपने इस बैंक खाते की खाता संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में सूचित की जाएगी। जहां भी प्रत्याशियों ने अपना बैंक खाता नहीं खोला होगा या बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी गई होगी, ऐसे प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी नोटिस जारी करेंगे। खाने का तेल हुआ सस्ता। सोयाबीन दाने के भाव में हुआ सुधार। आयातित तेल के दाम कम होने के कारण देश भर के तेल तिलहन बाजारों में शनिवार को सरसों और बिनौला तेल कीमतों में गिरावट जारी रही, जबकि कम भाव में बिकवाली नहीं किए जाने से सोयाबीन दाना और लूज के भाव में सुधार आया। सामान्य कारोबार के बीच सोयाबीन तेल, सीपीओ, पामोलिन सहित बाकी सभी तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर ही बंद हुए। जनधन खाता धारकों की बल्ले बल्ले मिल रहा इतने 1000 रुपए का फायदा। केंद्र सरकार की तरफ से जनधन खाता धारकों को 10,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने ग्राहकों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए जनधन खाते की सुविधा को शुरू किया था। इसके अलावा सभी सरकारी स्कीम का पैसा भी आम जनता को इसी खाते में मिलता है। सरकार इस खाते में ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। आपके खाते में बैलेंस नहीं भी होगा तब भी आप 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।